अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रेलवे मुलाजमीन को त्योहार के मौसम में शानदार तोहफा मिला। उनके डीए में इजाफे का ऐलान किया गया। दशहरा और दिवाली के मौके पर रेलवे बोर्ड ने अपने लाखों मुलाजमीन को तोहफा देते हुए महंगाई अलाउंस में इजाफे का ऐलान किया है। उसके बाद ये 42% से बढ़कर 46% हो गया है। ये शरहें 1 जुलाई 2023 से लागू हो गई हैं। ये शरहें 23 अक्टूबर 2023 को रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑल इंडिया रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के जनरल मैनेजर्स और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने फैसला किया है कि अब डीए 42% से बढ़ाकर 46% किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी बताया है कि जुलाई 2023 से अब तक के बकायाजात मुलाजमीन को दिए जाएंगे। ये बकायाजात अगले महीने की तनख्वाह के साथ जमा कर दिए जाएंगे। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि मुलाजमीन के डीए में इजाफा जुलाई 2023 से जेर इल्तिवा था। ऐसे में यह हासिल करना मुलाजमीन का हक था। अब मुलाजमीन को उनके हुकूक मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे बोर्ड के इस फैसले के बाद रेलवे मुलाजिम यूनियनों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कनकपुर को बैंगलोर जिले का हिस्सा बनाया जाएगा। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने इस मंगल को कहा कि उनके आबाई इलाके कनकपुर तालुके को बैंगलोर का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे एक सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। शिव कुमार ने कनकपुर में एक मजहबी तकरीब में शिरकत फरमाते हुए ये बातें कही। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कनकपुर शहर को बैंगलोर के साथ जब्त किया जाएगा और लोगों से अपील की कि वो अपनी जमीन बैंगलोर के लोगों को ना बेचें। उन्होंने आगे कहा कि कनकपुर के लोग रामनगर जिले के नहीं हैं, वो बैंगलोर जिले से हैं और उसे फरामोश नहीं करना चाहिए। तमाम गांव एक दिन बैंगलोर का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा शिव कुमार ने कहा कि मैं यहाँ हर किसी के लिए पैसे जमा नहीं कर सकता और ना ही घर बना सकता हूँ। खुदा ने मुझे आपकी जायदादों की कीमतों में 10 गुना इजाफा करने का ही इख्तियार दिया है। इन्हीं सभी अहम बातों को आपसे बताने के लिए मैंने मैसूर में एक अहम तकरीब होने के बावजूद यहाँ आने का इंतखाब किया। 2 जजेस के इस रवैये को देखकर सब लोग रह गए हैरान। लाइव समाअत में गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजों के बीच हुआ झगड़ा। आपने ऑपोजिशन के वकीलों के दरमियान गर्मा गर्म बहस के वाकयात देखे या सुने होंगे, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में लाइव समाअत के दौरान 2 जजेस आपस में लड़ पड़े। बहस से शुरू होने वाला ये झगड़ा कुछ ही देर में इस हद तक बढ़ गया कि सीनियर जज समाअत के दौरान अपनी निशस्त को छोड़कर उठ गए। जाते वक्त उन्होंने ये कहा कि बड़बड़ाओ मत। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस बीरेन वैष्णव मौना भाटीस्पीर को एक केस की समाअत कर रहे थे। हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम बेंचों की समाअत को लाइव स्ट्रीम करता है। समाअत जारी थी कि दोनों जजों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। ये वाकया रिकॉर्ड किया गया, ताहम लाइव स्ट्रीम शुदा वीडियो को बाद में यूट्यूब से हटा दिया गया। उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ये वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुकी थी। वो इस्राएली फौजी अड्डा जहां लाशों का ढेर लगा है। 1000 लाशें कंटेनर्स में रखी गई है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुए 19 दिन हो चुके हैं। ये जंग दोनों के लिए तबाही लेकर आई है। ऐसे में इसराइल की शूरा आर्मी बेस लाशों से भरी पड़ी है। यहां पर आए दिन बड़ी तादाद में लाशें शनाख्त के लिए लाई जा रही है। शूरा इसराइल के उन चंद मुकामात में से एक मुकाम है जहां शनाख्त के लिए लाशें लाई जा रही है। इन मैयतों को साफ करके आखिरी सफर के लिए यहीं से तैयार किया जा रहा है। शूरा मिलिट्री बेस में लाशों को बड़े कंटेनर्स में रखा गया है। इन कंटेनर्स में अब भी 1000 से जायद लाशें मौजूद हैं। खबरें अजी एपी ने एक फौजी डॉक्टर के हवाले से कहा था कि ज्यादातर मामलात में DNA या दांतों के रिकॉर्ड के जरिए लाशों की शनाख्त की जाती है। फौजी ट्रकों में लाशें यहाँ लाई जा रही है। में पूरे खानदान की लाशें पाई जा रही है। गलियों, घरों, खेल के मैदानों और काली मैदानों से जिस्म के आज़ा भी इकट्ठे करके यहां लाए जा रहे हैं। बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।
बांग्लादेश की टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम है। बांग्लादेश अभी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की दौड़ से बाज़ाब्ता तौर पर बाहर नहीं हुई है, लेकिन इस टीम के टॉप 4 में पहुंचने के इम्कानात मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए हैं। बांग्लादेश की टीम अगर अपने बकिया 4 मैच जीत भी लेती है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स होंगे और इस साल 10 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई करना नामुमकिन है। बांग्लादेश को छोड़कर बाकी 9 टीमों के पास कम से कम 12 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका है। ताहम यहां से जिन 5 टीमों को खतरा है उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हॉलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड के नाम शामिल हैं। इन टीमों के पास ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स हासिल करने का एक मौका है। अगर उनमें से कोई भी टीम एक मैच में हारती है तो बांग्लादेश की तरह वो भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगर वो एक मैच हार जाती है तो टीम के सिर्फ 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। साबिक सीएम हरीश रावत के कार का हादसा। काशीपुर में आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे। सीएम हरीश रावत की हडवानी से काशीपुर जा रही फॉर्च्यून कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में साबिक वजीर आला हरीश रावत जख्मी हो गए, जबकि गाड़ी को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। मुकामी पुलिस इंतजामिया ने जल्दबाजी में साबिक सीएम रावत को सीएचसी में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिबी इमदाद देकर उन्हें हाई सेंटर रेफर कर दिया। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी साबिक सीएम रावत को अपनी कार में काशीपुर के केवीआर अस्पताल ले गए, जहां साबिक सीएम रावत का इलाज किया गया। बताया जा रहा है कि इलाज के बाद साबिक सीएम रावत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बता दिया जाए कि साबिक वजीर आला रावत शदीद तौर पर जख्मी है। गाड़ी में सवार ड्राइवर और गनर बाल बाल बच गए। साबिक वजीर आला रावत को अभी सीने में दर्द है। यह हादसा देर रात 12:15 बजे पेश आया। पॉल वल्थाटी की बहन और उनका भांजा मुंबई में इमारत में आग लगने से जान बहक हो गए। वो अपने फैमिली से मिलने के लिए आए थे। साबिक आईपीएल क्रिकेटर पॉल वल्थाटी की 45 साला बहन ग्लोरी वल्थाटी और 8 साला भांजा जोशुआ जेम्स रॉबर्ट इस पीर को कांदीवली मुंबई में एक 8 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने की वजह से हिलाक हो गए। वल्थाटी की बहन और भांजा स्कॉटलैंड में रहते थे और अपने खानदान से मिलने के लिए वो हिंदुस्तान आए थे। वल्थाटी का खानदान इमारत की 34 मंजिल पर रहता है। बता दें कि इस हादसे में 3 और अफराद शदीद तौर पर झुलस गए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को देखकर वसीम अकरम ने कहा, लगता है वो रोजाना 8-8 किलो मटन खाते हैं कि उनके चेहरे सूज गए हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त के बाद साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों का 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है, उनके चेहरे सूज गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो रोजाना 8-8 किलो मटन खाते हैं। बता दें कि पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अब तक 3 मैच हार चुका है। यूपी में वजारत रेलवे का फर्जी रुकन हुआ गिरफ्तार और साथ ही कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उसकी तस्वीरें शेयर की। यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को अयोध्या के सर्किट हाउस से रेलवे की वजारत का रुकन होने का बहाना बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ट्विटर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के साथ उसकी तस्वीरें शेयर करते हुए कांग्रेस ने लिखा है कि मोदी हुकूमत से वाबस्ता बड़े ठग मुल्क में घूम रहे हैं। बता दें कि एसटीएफ ने इसके फर्जी ओएसडी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अनूप चौधरी के खिलाफ कई रियासतों में कई सारे केसेस दर्ज हैं। आयरन स्टिंग बम कौन सा है जो कि इसराइल ने पहली बार हमास के खिलाफ इस्तेमाल किया? बता दें कि इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग में पहली बार आयरन स्टिंग बम इस्तेमाल किया है, जिसका मकसद गजा की पट्टी में हमास के रॉकेट लॉन्चरों को तबाह करना है। इसराइली दिफाई फर्म एल्बिट सिस्टम्स ने इसे तैयार किया है, जिसमें लेजर और जीपीएस गाइडेंस भी मौजूद है। इसकी दुरुस्तगी की वजह से आम लोगों को नुकसान पहुंचने के इम्कानात इससे कम हो जाते हैं। बता दें कि इस बम की रेंज 1 से 12 किलोमीटर है।
आइए जानते हैं दशहरे के अगले दिन बिहार से दिल्ली जाने के लिए हवाई मुसाफिरों को कितना किराया अदा करना होगा। दशहरे के अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर को हवाई मुसाफिरों को बिहार से दिल्ली जाने के लिए पहले से ज्यादा किराया अदा करना होगा। बिहार हुकूमत के वजीर संजय कुमार झा ने कहा, दिल्ली जाने के लिए मुसाफिरों को दरभंगा से तकरीबन 15,000 रुपये और पटना से तकरीबन 6,000 रुपये का किराया अदा करना पड़ेगा। बता दें कि एएआई ने त्योहार के दिनों के लिए ये किराए की हद मुकर्रर कर दी है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई को इस किराए पर नजरसानी करनी चाहिए। यूपी में जागरण के दौरान एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश में एक जागरण प्रोग्राम में एक मुस्लिम लड़की के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है। एक वीडियो इसकी मंजरेआम पर आ गई है, जिसमें हिजाब पहने एक लड़की को स्टेज पर कपड़ा फेंकते हुए देखा गया, जबकि दूसरी लड़की स्टेज पर चढ़ने के बाद लोगों से बहस करती हुई नजर आई। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि इस वाक़े के बाद हिंदू तंजीम के लोगों ने बढ़ चढ़कर मुजाहरा किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।